Okay, so hello everyone, welcome back to my channel once again. मिशन TCS डिजिटल की सीरीज में आज हम देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर्स कोडिंग क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कि आपको बताया गया कि एक क्वेश्चन दिया गया है जिसको कि आपको सॉल्व करना पड़ेगा, जो कि कोडिंग क्वेश्चन में आया था TCS डिजिटल का एग्जाम में। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह के वीडियोस पाने के लिए लगे रहें, ठीक है। तो देखो, ये क्वेश्चन मैंने कहीं से लिया है, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर्स में आया था, तो चलो क्वेश्चन को थोड़ा जूम कर दें ताकि समझ में आए। ओके, देखो क्वेश्चन में लिखा गया है कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द nth स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम अ कलेक्शन, ठीक है। तो इसमें आपको 3 इनपुट लेने हैं, जहां पर कि आपको सबसे पहले एक वैल्यू लेना है x, जो कि एरे का साइज डिफाइन कर रहा होगा। सेकेंड में आपको ऑल द एरे एलिमेंट्स को इनपुट लेने हैं x लेंथ तक, जो कि अनसॉर्टेड एरे में होंगे। उसके बाद आपको जो एक इनपुट इंडेक्स लेना है, जो दिया दिया रहेगा इनपुट नंबर, वो n में स्टोर होगा और nth स्मॉलेस्ट एलिमेंट को आपको एरे से प्रिंट करना है, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स हैं। देखो कि जैसे सबसे पहले आपने इनपुट लिया 5, तो आपको 5 एलिमेंट एरे में स्टोर करने पड़ेंगे। जब आप 5 एलिमेंट स्टोर कर लेते हो, फिर आप एक और इनपुट लेते हो, जो कि आपका बताता है कि आपको nth यानी कि थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट को प्रिंट करना है। तो थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा होगा? सबसे पहले तो छोटा 10 है, उसके बाद 20 है, उसके बाद 30 है। यानी आपको 30 एलिमेंट जो है 30 उसको प्रिंट करना है, ठीक है। लेकिन 30 यहाँ पे तो 4 नंबर पे है, अनसॉर्टेड एरे है ना, तो कहीं भी हो सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आइए आते हैं प्रोग्राम में। देखो तो सॉरी, क्वेश्चन है कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड nth स्मॉलेस्ट एलिमेंट। अप्रोच क्या होगा? सबसे पहले आपको एलिमेंट को एरे में स्टोर करना पड़ेगा, और वो एरे में जो एलिमेंट है वो अनसॉर्टेड एरे में रहेगा। तो सबसे पहले उस एलिमेंट को सॉर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि या तो असेंडिंग ऑर्डर में हो या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, आपको स्टोर करना पड़ेगा। और उसके बाद जो nth एलिमेंट होगा वो हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। ये पूरा कोड है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक पे, आप वहां से कोड देख सकते हैं। लेकिन ये पूरा कोड मैं आपके साथ साथ करना चाहता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं प्रॉब्लम 5, ठीक है। इसके अंदर हमें एक मेन मेथड बनाना पड़ेगा। मेन मेथड के अंदर हमें एक स्कैनर क्लास बनाना पड़ेगा जो कि इनपुट लेगा। तो स्कैनर क्लास बनाना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप इनपुट नहीं ले पाओगे, ठीक है। तो इनपुट स्कैनर क्लास इनपुट बनाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, एक इंटीजर लेना पड़ेगा जिसमें कि आप वैल्यू को इनपुट करोगे, ठीक है। और वो हो जाएगा एरे का साइज, ठीक है। उसके बाद आपको एरे को लेना है एज ए इनपुट सब कुछ। यदि आपने प्रीवियस वीडियो देखा है तो उसमें मैंने आपको बताया है कि एरे इनपुट कैसे लेते हैं। देखो, रोटेट करने वाला, यहाँ पर सबसे पहले एक एन बनाए हम लोग, एन में हम लोग लिए हैं एरे साइज। उसके बाद एक एरे डिक्लेयर किए हैं जिसमें कि हम एन एलिमेंट को यूजर से इनपुट ले रहे होंगे। उसके बाद हम लोग एक के एलिमेंट लिए थे। ये के एलिमेंट आपको बता रहा होगा कि कितनी बार रोटेट करना है, बट स्टिल इस प्रॉब्लम में हम लोग एक के एलिमेंट लेंगे जो कि हमें बताएगा कि कितना स्मॉलेस्ट साइज चाहिए आपको, ठीक है। तो हम लोग यहीं से कॉपी करते हैं इस पूरे कोड को और यहाँ पे लाके हम लोग प्रिंट करते हैं, ठीक है। इस बार हम लोग यहाँ पे एन नहीं रखेंगे, एन को चेंज करके हम लोग रखेंगे स्मॉल एन, यानी कि हमारा एरे का साइज जो है वो स्मॉल एन होगा, ठीक है, जो हम लोग यूजर से लेंगे। ओके, अब देखते हैं, एरे हम लोग ले चुके हैं। अब हम लोग एक कैपिटल एलिमेंट लेना पड़ेगा एन। इसमें हम लोग यूजर से एक वैल्यू इनपुट कराएंगे जो कि हमें बोलेगा कि कितना एलिमेंट चाहिए आपको, कितना nth स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो n का वैल्यू जितना होगा, सपोज n का वैल्यू 3 है, दैट मीन्स थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट आपको चाहिए, ठीक है। यदि n का वैल्यू, अगर n का वैल्यू हम लोग लेते हैं 5, दैट मीन्स फिफ्थ स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो एरे में होगा वो चाहिए, ठीक है। यहाँ कैपिटल एन होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग करते हैं। तो अब तक हमने क्या किया है, अब तक हम लोग एक एरे में सभी इनपुट इंटीजर को ले चुके हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। अब हमें करना है कि
एलिमेंट तो हम लोग स्टोर कर चुके हैं 10, 20, 30, 40, 50 और एनी नंबर हम लोग स्टोर कर चुके हैं। सपोज n का साइज अगर 5 होता है, ओके, सपोज मेरे पास एक एरे है, एरे में हम लोग 10 स्टोर किए, 30 स्टोर किए, 40 स्टोर किए, 60 स्टोर किए, ठीक है, और 11 स्टोर किए, और एरे का साइज जो है वो क्या है 5। अब हम बोल रहे हैं कि कैपिटल N में हम डालते हैं सेकेंड, दैट मीन्स सेकेंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट को आपको बताना है क्या है। तो देखो यहाँ पे सबसे जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है, फर्स्ट एलिमेंट है आपका 10, ठीक है, सेकेंड एलिमेंट 30, फिर 40, फिर 60, फिर 61। लेकिन यदि हम गौर से देखें तो इसमें सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, सबसे छोटा एलिमेंट है 10, और 10 के बाद क्या है, 10 के बाद है 11, 11 के बाद है 30, 30 के बाद है 40 और फिर 60 एंड इस तरह है, ठीक है। तो देखो सबसे छोटा तो 10 है ना, लेकिन n का वैल्यू हम लोग अगर 2 लेते हैं, ठीक है, तो दैट मीन्स हमें सेकेंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट को प्रिंट करना है। तो सेकेंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है यहाँ पे 11, ठीक है। तो सपोज एक एरे है मेरे पास, एरे में सबसे छोटा एलिमेंट क्या है, अभी 10 एरे में स्टोर करेंगे अगर, तो फिर आएगा 20, नहीं फिर क्या आएगा, फिर 11 आएगा, ठीक है, 11 के बाद आएगा 30 और फिर 40 और फिर 60 आएगा। तो 11 जो यहाँ पे है वो सेकेंड स्मॉलेस्ट है ना, इसका इंडेक्स क्या होगा, पहले वाले का इंडेक्स होगा 0, फिर 1, फिर 2, ठीक है। तो अगर हमें सेकेंड एलिमेंट को इनपुट एज अ आउटपुट प्रिंट करना है, सेकेंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट, सेकेंड स्मॉलेस्ट, तो वो जो मेरा इंडेक्स पे आएगा वो 1 पे आएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ओके, सपोज मेरा जो एरे एलिमेंट है, सबसे पहले स्मॉल n का साइज 6 है, हम लोग यहाँ पे इनपुट ले रहे हैं, कुछ भी इनपुट लेंगे, 6 एलिमेंट हम लोग इनपुट ले चुके हैं, सॉरी 7 हो गया, तो 6 एलिमेंट हम लोग इनपुट ले चुके हैं। अब हम बोल रहे हैं कि कैपिटल N इक्वल टू 2, ठीक है, कैपिटल N इक्वल टू 2, ठीक है। तो कैपिटल N इक्वल टू मतलब सबसे छोटा इसमें कौन सा है, सबसे छोटा है 5, ठीक है, सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा है यहाँ पे 5, उसके बाद है 6, उसके बाद है 12, ठीक है, और इस तरह से एंड सो ऑन आगे बढ़ रहे हैं। तो यदि हम इन सब को एरे में रखें, ठीक है, तो 5 जो है वो कितने इंडेक्स पे होगा, वो इंडेक्स 1 पे होगा, और 6 इंडेक्स 1 पे होगा, और 5 इंडेक्स 0 पे होगा, और फिर 12 इंडेक्स 2 पे होगा। तो यदि हमें सेकेंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट को प्रिंट करना है तो वो हमें कहाँ मिलेगा, इंडेक्स 1 पे, ठीक है। दैट मीन्स कि हमें सबसे पहले इस एरे को सॉर्ट करना पड़ेगा। तो एरे को सॉर्ट करने के लिए हम लोग सीधा एरेज डॉट सॉर्ट मेथड पे जाएंगे और सीधा 1 लाइन में सॉर्ट कर देंगे, ठीक है। और अब हमें nth स्मॉलेस्ट एलिमेंट प्रिंट करना है, तो हम सॉर्ट करेंगे n-1 पे, ठीक है। लेकिन n-1 करने से तो नहीं प्रिंट होगा ना, तो हमें ARR पे जो n-1 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको प्रिंट करना है। तो देखते हैं अब कोड रन करके सही होता है या नहीं। तो किसी तरह का कंपाइलर एरर तो नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आया। हम यहाँ पे एरे का साइज लेना चाहते हैं 8, क्योंकि हमने 5 और 6 आपको दिखाया है। सबसे पहले 5 लेते हैं, उसमें हम लोग लेते हैं 10, 20, 30, 40 एंड 50, ठीक है। हम चाहते हैं कि हमें थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट दो, जो कि 30 देना चाहिए, तो देखो 30 आ गया। लेकिन एक और हम लेते हैं, अब हम लोग साइज लेते हैं 9, और इसमें हम लोग लेते हैं एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितना हुआ 5, 7 एलिमेंट हुआ। अभी एक और है 8, एक और 9। अब हम चाहते हैं कि हमें वो फिफ्थ स्मॉलेस्ट एलिमेंट प्रिंट करके दे दे। तो फिफ्थ देखो यहाँ पे 8 जो एलिमेंट है वो फिफ्थ एलिमेंट है ऑफ द एरे, जो कि फिफ्थ स्मॉलेस्ट है।
तो इस तरह से हम लोग इस कोडिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके अलावा और भी तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। यदि आपको कोई और क्वेश्चन सही लगता है तो आप सॉल्व कर सकते हैं उससे, अदरवाइज ये तरीका आप अपना सकते हैं। ठीक है, ये पूरा कोडिंग जो सॉल्यूशन है वो आपको नीचे मिल जाएगा, आप यहाँ से एक सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो थैंक यू यार, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक और नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।